कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी पर हमारा प्रणाम है। राधा की भक्ति, माखन का स्वाद, बंसी की धुन, कान्हा का प्यार, यही है जन्माष्टमी का त्यौहार। श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और धर्म का प्रकाश भरता है। इस वर्ष 2025 में यह पर्व किस तारीख और शुभ समय पर मनाना जाना चाहिए, कैसे व्रत रखें, पूजा विधि क्या है, प्रसाद में क्या खास बना सकते हैं, आइए आज इसे विस्तार से चर्चा करें। जन्माष्टमी का तिथि और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष जन्माष्टमी 15 अगस्त की रात से प्रारंभ होकर 16 अगस्त 2025 के दिन तक मनाई जानी है। अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अगस्त 11:49 से शुरू होगा और यह तिथि 16 अगस्त 9:34 पर समाप्त हो जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त की रात्रि 12:04 से लेकर 12:47 तक रहेगा। अलग अलग शहरों के लिए कुछ अलग अलग समय भी हो सकता है, किंतु नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनके आसपास के सभी शहरों में पूजा का शुभ मुहूर्त यही रहेगा और चांद निकलने का समय 11:23 से लेकर 11:40 तक रहेगा, किंतु आसमान में चांद लगभग 12:05 से लेकर 12:20 पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, अगर आसमान में बादल नहीं होंगे। पूजा विधि। व्रत का संकल्प लें और प्रारंभ में स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूजा का मुहूर्त आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 12:04 मध्यरात्रि से लेकर 12:47 तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजन सामग्री। बाल गोपाल मूर्ति को सजाकर झूले में विराजित करें। सफ़ेद वस्त्र, मोर पंख, मुकुट पहनाएं। गंगा जल से अभिषेक करें। फूल कमल अर्पण करें। भोग अर्पण मक्खन, मिश्री, पंचामृत, फलों का भोग भी लगा सकते हैं। आरती और कीर्तन मध्यरात्रि 12 बजे विशेष आरती मैं बता रहा हूँ आपको। आरती कुंज बिहारी की, जय कन्हैया लाल की। भजन कीर्तन कर सकते हैं। व्रत के नियम। दिन में फलाहार ही ग्रहण करें। दूध, फल, जल, शुद्ध पदार्थ आप खा सकते हैं। अनाज, लहसुन, प्याज, मांस, शराब, मदिरा से बचें। इनका प्रयोग करना या इनको छूना वर्जित है। शाम या दोपहर बाद ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। अगर आप चाहें तो बिल्कुल निराहार रहकर भी व्रत रख सकते हैं। व्रत का नियम है, सुबह आप पूजन करें। पूजन करने के उपरांत आप बिल्कुल निराहार रहें और लगभग 3:45 से लेकर 4:05 तक आप चाय या पानी ग्रहण करें।
केवल एक बार। उसके बाद रात्रि, मध्य रात्रि 12:04 से लेकर 12:47 के मध्य ही चांद को देखकर चांद को जल अर्पण करके ही खाना ग्रहण करें। भोग और प्रसाद की रेसिपी क्या होनी चाहिए? जनप्रिय प्रसाद और व्रत अनुकूल व्यंजनों की सूची। माखन मिश्री पंचामृत होता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिलकर बनता है। साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। पेड़ा, खीर, मखाना, चरणामृत, ये सब आप ग्रहण कर सकते हैं। भजन कीर्तन और आरती। मध्य रात्रि के बाद आरती के समय आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। सजावट और बच्चों की तैयारियां, आप झूला सजावट करें। फूल, रंगीन कपड़े, रोशनी से झूला सजाएं। बाल गोपाल को विराजित करें। दीप, मोमबत्तियाँ, बंधनवार फूलों की माला, पूरे घर को श्रद्धापूर्वक सजाएं। बच्चों के लिए कृष्ण राधा पोशाक, मोर पंख, बंसी, मुकुट पहनाएं। इस जन्माष्टमी पर सिर्फ पर्व ही नहीं, यह हमें श्री कृष्ण की लीला, भक्ति, करुणा और धर्म का संदेश देता है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति और आनंद से परिपूर्ण हो आपका जीवन। जय श्री कृष्ण।